तो बच्चों नेक्स्ट है आपका करंट से रिलेटेड आर्टिकल कि करंट इज ए द करंट हैव डायरेक्शन ऑल्दो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसके रीज़न किस तरीके से हो सकते हैं। नंबर वन बात यह है कि करंट की जो डायरेक्शन है रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब करंट की डायरेक्शन केवल ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। दूसरा, केवल वही फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके साथ डायरेक्शन जुड़ी होती है और साथ साथ वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को भी फॉलो करती है। खाली डायरेक्शन बता देने से क्वांटिटी वेक्टर नहीं बन जाती। वेक्टर बनने के लिए उसको वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब वेक्टर अलजेब्रा के लॉज क्या है, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब वेक्टर अलजेब्रा के पार्ट हैं। तो अगर उन सब को भी फॉलो करती है तो अब करंट कभी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या एडिशन ऑफ वेक्टर के नियमों को फॉलो नहीं करती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द करंट हैव डायरेक्शन ऑल्दो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है करंट कैरियर्स। तो सबसे पहले बच्चों ये समझना ज़रूरी है कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं। ऐसे चार्ज पार्टिकल जो किसी कंडक्टर के अंदर किसी एक डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं जिससे करंट बनती है, दैट चार्ज कैरियर्स या दैट चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी मेटल के अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो जब मेटल के अंदर करंट फ्लो होती है बच्चों, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चार केस हैं। इन चार केसेस के हम करंट कैरियर्स लिखने की कोशिश करते हैं। मेटल्स और एलॉयज। मेटल्स और एलॉयज में क्या होता है, जैसे हमारे पास मेटल है Na, तो ये Na मेटल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस Na से अलग हो जाता है, Na आयन में कन्वर्ट हो जाता है। बट बच्चों इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये जो Na आयन है ये बहुत भारी होता है, हैवी होता है, और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर फिट होता है। ये स्ट्रक्चर में अपनी जगह को छोड़ करके फ्लो नहीं हो सकता। तो इसलिए मेटल और एलॉयज दोनों केसेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही फ्लो हो सकता है, तो दैट इज़ द चार्ज कैरियर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका मेटल्स और एलॉयज हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज कैरियर का रोल प्ले करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर विषय एक अलग प्रकार के मटेरियल्स होते हैं और सेमीकंडक्टर के अंदर दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं। एक तो सेमीकंडक्टर के अंदर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ साथ होल्स होते हैं। तो होल्स क्या होते हैं, होल्स आर जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स, और हम ये कह सकते हैं कि होल्स आर द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने उसको हटा लिया तो उसका जो एक खाली जगह बचा उसको हम होल कहते हैं। होल को पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज मानते हैं। अब गैसेस में क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई गैस है, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस में क्या होता है कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है और ये H आयन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन गैसेस के अंदर ये जो हाइड्रोजन आयन है ये किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अपनी फिक्स जगह पर जो जुड़ा नहीं होता है, अपनी फिक्स जगह पर फंसा नहीं होता है। तो ये भी फ्लो हो सकता है, ये भी फ्लो हो सकता है। तो इसलिए जो आपके गैसेस हैं, गैसेस के केस में आयंस, और आयंस में भी दो कैटेगरी बनेगी। आयंस में एक तो आपका पॉजिटिव आयंस और एंड नेगेटिव आयंस, और इसके साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। तो गैस के केस में आप याद कर लीजिए। नंबर 4 आपका केस है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में बिल्कुल अलग तरीके से आयंस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम NaCl के सॉल्यूशन की बात करें तो NaCl सॉल्यूशन में Na आयन प्लस का होता है जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से बनता है, प्लस Cl आयन नेगेटिव होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन Na ने निकाला है उसको Cl ने
एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर केवल आयन आयन है, और वो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिक्स नहीं होते हैं जिस तरीके से सॉलिड में एटम्स फिक्स होते हैं। तो दोनों प्रकार के आयंस फ्लो हो सकते हैं। तो अगर दोनों प्रकार के आयंस फ्लो हो सकते हैं तो इसमें आपका जो चार्ज कैरियर होते हैं बच्चों वो आयंस, और आयंस वही दो प्रकार के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि मेटल्स और एलॉयज में करंट किस प्रकार के चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है, तो आंसर होना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में करंट कैसे चार्ज कैरियर्स, कैसे पार्टिकल्स के द्वारा फ्लो होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और गैसेस के केस में आपका आंसर होना चाहिए आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका आंसर है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। इसको ध्यान से आप समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो फिर उसके कारण करंट किस प्रकार से फ्लो होगा।